पार्ट 2 में हम देखते हैं महिला के दिमाग में पीछा करने का एक दृश्य उभर आया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि सकस में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन सकस के लीडर ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और तुरंत एक जहरीली मकड़ी को छोड़ दिया। ये दृश्य जॉनी ने भी देखा। शो खत्म होने के बाद वह तुरंत बैक स्टेज में चुपके से जहरीली मकड़ी को ले गए और फिर उसे पिंजरे में बंद कर दिया। हालांकि उसके साथी जॉनी ने ये सब देखा। मकड़ी को वह अपने साथ ले जाना चाहता था। जॉनी ने मकड़ी को गलती से जमीन पर गिरा दिया। फिर जहरीली मकड़ी इस जगह से भागने वाली। जॉनी ने उसे वापस पकड़ना चाहा, लेकिन मकड़ी सीधे उसके चेहरे पर रेंग गई। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, मकड़ी ने उसे काट लिया। जॉनी को जहर लग गया और वह वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद आह वेई ने सकस के नेता को ढूंढा और उससे मारक की भीख मांगी। हालांकि नेता ने कहा कि अगर उसे मारक चाहिए तो उसे एक शर्त माननी होगी। ये पता चला कि नेता की असली पहचान एक पिशाच। वह चाहता था कि आह वेई उसकी टीम में शामिल हो। जॉनी की जान बचाने के लिए आह वेई के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। पिशाच अब दो गुटों में विभाजित है। एक मनुष्यों के साथ शांति से रह रहा है और दूसरा मनुष्यों का वध कर रहा है। नेता को जो करना है वह पिशाचों से छुटकारा पाना है और मनुष्यों के साथ पूरी तरह से एकीकृत होना है। इस तरह एवेई संक्रमित हो गया और एक पिशाच बन गया और जॉनी भी सामान्य हो गया। लेकिन जॉनी जो सच्चाई जानता था, उसने भी शामिल होने का फैसला किया, लेकिन वह एक पिशाच बन गया जिसने बेरहमी से वध किया। महत्वपूर्ण क्षण में भाई कियांग समय पर घटनास्थल पर पहुंचा और तुरंत अपने छोटे भाई को दुश्मन से लड़ने के लिए बुलाया, लेकिन कियांग लड़ाई के दौरान गलती से घायल हो गया। बस जब जिया उससे मारने वाला था, एवाई ने अचानक अपने शरीर में स्मृति को ट्रिगर किया और अगले सेकंड में जिया को बाहर कर दिया। कियांग ने दुश्मन नेता के दिल में छुरा घोंप दिया और उससे मौके पर ही नर्क भेज दिया। इस तरह संकट पूरी तरह से हल हो गया और जॉनी फिर से एक सामान्य इंसान बन गया। एवाई ने कई सालों तक अपने भाईचारे के कारण उसकी जान बख्शने का फैसला किया। एवाई ने अपने माता पिता को अंतिम अलविदा कहने के बाद वह सकस में काम करता रहा और घर से बहुत दूर चला गया।